अमल का सिलसिला कायम, अज़ल से है मकाफ़ात अमल का सिलसिला कायम। जिसने रुलाया औरों को वो खुद भी चश्मे तर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुकैना शाह। आप सबका रहमत रमज़ान में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक भी आपको तो पता है क्या आज का टॉपिक क्या है? एज यूजुअल फिर इसी बात पे कभी कुछ थोड़ा सा जंग शुरू होने वाली है, तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। तो आज का टॉपिक है मकाफ़ात अमल, जो कि अभी आप लोगों ने शेर से समझ आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक है मकाफ़ात। मतलब आप जो कर रहे हैं आपको आगे जाके गिव एंड टेक आपको ज़रूर मिलेगा। वो आगे जाके किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो वो आपके साथ भी ज़रूर होगा। तो बस हम आज का शो इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना कि जब एक सब्र कर रहा होता है तो दूसरा मकाफ़ात अमल के लिए तैयार हो रहा होता है। अगर एक तरफ से किसी ने सब्र किया, अगर उसके साथ किसी ने कोई बुरा किया तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा रिटर्न में ज़रूर उस इंसान को, जिसने अगर किसी को रुलाया, जिसने अगर किसी को तकलीफ दी है, जिसने अगर किसी की हक तलफी की है, किसी को एक तरह से उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा ही बुरा किया है, तो वो उसके साथ रिटर्न में ज़रूर आगे जाके आपको ज़रूर मिलता है। कोई ये ना सोचे अगर कोई किसी के साथ कोई गलत कर रहा है तो बस वो करता ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। आगे जाके उसको उसका जवाब मकाफ़ात अमल के तौर पे ज़रूर। और इस बात के लिए तैयार रहा करें कि अगर आज हमने किसी के लिए, वो कहते हैं ना, वो पुराना सुनते आ रहे हैं कि जो बोओगे वही काटोगे, तो वही जैसी वाली करनी बात है। वैसी भरनी। हाँ, सारी तो मिसाल जो अगर आपने किसी के साथ कुछ भी गलत बुरा किया है और अब ये रमज़ान है तो अभी भी आप तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आप अपने लिए ज़रूर मग़फ़िरत की माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि हमें नहीं पता कभी जाने अनजाने में, कभी कभी तो ये होता है अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया होता है, कभी किसी को रुलाया होता है, तो आप अभी भी आपके पास टाइम भी वक्त है, आपने माफ़ी मांगी। और अल्लाह ताला ने तो हम तो बहुत ज़्यादा लकी हैं मुस्लिम्स तो, जिन्हें शब बरात और शब कदर और शब महराज जैसी रातें दी हैं। शब बरात में तो खैर शब बरात में नामा अमाल चेंज होते हैं, और इसमें शब कदर में भी यही है कि शब कदर में तो मग़फ़िरत, कल से शब कदर की रातें स्टार्ट हो जाएगी। कल 19 है। जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं वो भी दुआओं के लिए हमारे लिए भी हाथ उठाइएगा। क्या पता कब किसी की दुआ काम आ जाए, किसी की दुआ लग जाए। तो आप लोग हमारे आज से, बल्कि आज 19 है तो कल से, तो आज से बस ये क्योंकि ताक रातें अब स्टार्ट हैं, तो आप लोग सब दुआएं करें, बहुत ज़्यादा दुआएं करें। और अपने जो भी, अगर आपने कभी किसी के लिए कुछ बुरा सोचा है, बुरा किया है, तो उसकी माफ़ी मांग लें। तौबा ज़रूर, तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तौबा ज़रूर मिलेगी। आप लोग मांगते रहें माफ़ी और दुआएं करते रहें हमारे लिए सबके। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम तो अगर किसी के साथ कुछ बुरा नहीं, एक टाइम होता है कि वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला रस्सी को थोड़ा सा ढीला रखते हैं, उसको लूज़ रखते हैं, तो वो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा, और उन लोगों की ये थॉट होती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और लेकिन ये नहीं सोच रहे होते कि कोई तैयारी हो रही होती है, अभी आपके साथ होने वाला है कुछ ऐसा। अगर आपने किसी के साथ कुछ किया है तो वो आपको ज़रूर होगा, मिलेगा। और अब तो दुनिया में मिल जाता है। हाँ, पहले कहते थे कि नहीं होता, लेकिन दुनिया में ही। लेकिन ना लोग इस सोच में ना कि हमारे साथ नहीं, हमने देखो कुछ किसी के साथ हालांकि किया होता है, ये सबका वहम होता है। एक वो होता है कि भाई हमने तो किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है, तो वो हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, देखो हमने तो कुछ किया नहीं। लेकिन उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि मकाफ़ात अमल ज़रूर है, वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। उससे बचें। आज आप किसी का दिल दुखाओगे, कल आप, और वो फिर आपके अपनों के साथ भी कभी कभी ये होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स ने कुछ किया होता है तो उनके बच्चों के साथ। हाँ, तो इसलिए कुछ ऐसा ना करें, सोच लें, समझ लें, ना करें किसी के साथ बुरा कि कल आपके साथ भी कोई बुरा ना करे। तो हमेशा, अब जैसे वो अभी मतलब ये मैंने कुछ सोचा नहीं था, अचानक से मकाफ़ात अमल का सिलसिला शुरू हुआ है कि जैसे वो एक ड्रामा भी चल रहा था मकाफ़ात अमल पे ही, बहुत सारे बने हैं मकाफ़ात एक टेलीविजन ड्रामा आता है, उस पर अलग अलग स्टोरीज दिखाते हैं। और उसमें यही था, सीजन 4 आ रहा है, काफी पसंद कर रहे हैं लोग उससे। तो उसमें यही था कि जो अगर किसी ने अब जैसे ओल्ड होम जो बना दिए गए, अपने पेरेंट्स को आप छोड़ कर आ जाते, ओल्ड होम खुले हैं दुनिया में जहाँ भी
आप लोग ये सोचिए कि कल हमारे साथ भी वही ना हो, कोई हमें भी वहाँ ना पहुँचा दे जहाँ हमने अपने पेरेंट्स को पहुँचाया। तो प्लीज़ एक बार अपनों को भेजने से पहले ये सोच लिया करें कि कल हमारे साथ भी वो ना हो जो हम कर चुके हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जब हमारे पेरेंट्स ज़ाहिर है बूढ़े हो जाते हैं, उनको उस टाइम कहते हैं ना कि माँ बाप 10 बच्चों को संभाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे एक माँ बाप हाँ। को नहीं संभाल सकते। तो लेकिन आप लोग ये सोचा करें कि हमारे ज़ाहिर हमें इस काबिल पहुंचाने वाले, हमें इस मतलब इस क्या कहते हैं लाइफ में इस स्टेज पे हाँ, लाने वाले वाले वही काम हैं। करने वाले तो वही है ना। तो आप उन लोगों को अगर ओल्ड होम में पहुंचाएंगे तो कल को आपके बच्चे भी उधर ही पहुंचा रहे होंगे, या कल अगर आपने कि उनके साथ कुछ ऐसा किया होता। अभी मैं एक मेरी नज़रों से गुजरी थी वीडियो के, एक हस्बैंड वाइफ के साथ ना अपनी उनकी मदर थी, तो वो अपनी मदर से सारे काम करवा रहे हैं, यानी वाइफ के कहने पे सारे काम कर रही है, वो सारे काम कर रही है। आज जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो वाइफ जो है वो छोड़ के चली गई, और जो उनकी मदर थी, अम्मी जो थी, वो उन्होंने देखा मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है, तो वो उन्हें वो बना के उन्होंने दलिया वगैरह सूप बना के दिया, मेडिसिन दी, और वाइफ जो जिसके लिए वो अपनी माँ से काम करा रहे थे वो चली गई। तो फिर जब उन्हें ख्याल आया बाद में, जब तबीयत बेहतर हुई, तो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगे, अपनी मदर से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आप जाहिर है वो माँ बाप तो माँ बाप है ना, उनको तो अपने बच्चों का चाहे वो कुछ भी कर लेंगे, कितना भी बुरा कर लेंगे, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की आती है, ख्याल आता है उनको, तो वो जाहिर है वो तो बदल उनकी मोहब्बत तो निकल ही नहीं सकती ना। तो फिर हम कैसे, हम बच्चे कैसे हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनकी करनी को भूल जाते हाँ उनके जाहिर है उन्होंने जो हमारे साथ किया, हम तो उसे एक रात का, उसे एक लम्हे हैं। का 6 सेकंड का बदला हम नहीं इसे लौटा सकते उनके लिए। तो फिर और सिर्फ माँ की बात नहीं है, सब- हम दोनों की बात करें, हाँ। पेरेंट्स की, कि कुछ लोग सिर्फ माँ को इम्पोर्टेंस दे रहे होते नहीं, हैं, दोनों बाकी की नहीं, जाहिर है दोनों वो बाहर अगर हाँ। जो घर में अगर हमारे जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं, मदर हमारी, तो हमारे फादर बाहर काम कर रहे होते हैं सारे, जाहिर है वो अगर ना जॉब करें ना कमा के लाएं तो फिर हम कहाँ से इस काबिल बन सकते हैं, या हमारा हर कहाँ चीज़ का से- खर्चा, हाँ, पढ़ाई जाहिर हो, है। खाना पीना, हर चीज़। तो माँ बाप दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। खैर आज का हमारा शो पेरेंट्स के नाम नहीं था, लेकिन फिर भी वो बात बात होते हुए पहुंच जाती है। हाँ, इस तरफ आ गई। लेकिन बात- पेरेंट्स क्या, आपके दादा दादी भी हैं, हाँ, आपके नाना नानी हैं, आपके अब वो जो अभी अब चले बात निकली है तो इसी पे बात हम कर लेते हैं कि जैसे हर इंस्टा पे और फेसबुक पे और उस पर हाँ, डला होता है फुप्पो पुप्पो की चालाकियां। तो यानी वो ये करने से पहले, डालने से पहले ये नहीं सोचते कि आप भी तो किसी की पुप्पो बनोगे या होगे, होते ही है मतलब वो भी खुद भी ऐसी हैं, हाँ, जो धोखा नहीं होता, जो जब भी चालाकियां पुप्पो आ गई तो हमारे घर में ये हो क्योंकि जाता है। एक ही अगर जो पप्पू है वो किसी की खाला भी होगी, जो खाला है वो किसी पप्पू भी होगी, तो आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? मतलब पप्पू की चालाकियां और ये हाँ, सब। खैर हम लोग ऐसी बातें नहीं मानते। उसका इमेज, उनका इमेज इस तरह, पुप्पो का इस तरह इमेज बनाया हुआ है। तो जो लोग अगर कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स उनको मना नहीं करते कि भाई अपने बच्चों को तो समझाएं कि नहीं, यही रिश्ते तो है हमारे, हाँ। चाहे वो खाला है, चाहे दादा दादी है, चाहे वो नाना नानी है, चाहे वो पुप्पो है, चाचा है, जो भी है, ताया है, वो यही हमारे अपने रिश्ते हैं ना, ब्लड रिलेशन हमारा यही है। तो हम इनसे कैसे, हम इनकी मतलब उनके बारे में हम किस तरह मतलब memes बना रहे हैं भाई आपके- कि वो चालाकियां हाँ, और ये ये तो सब नहीं कर रहे हैं। कि मतलब पेरेंट्स हैं आपके, पेरेंट्स बहन भाई के बाद फिर यही रिश्ते आते यही हैं, रिश्ते हैं और यही जिनसे- काम भी हाँ, आते हैं। बहुत और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके पास ये सारे रिश्ते होते हैं। अब हम हमारे नहीं है ना, हमारे हाँ, नहीं है। हमारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी की भी बात है ये, और बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलती है हर चीज में, चाहे वो कोई भी चीज हो, लाइफ का कोई भी स्टेज हो। अब हम लोग सोच रहे होते हैं ना कि हमारी काश हाँ, हमारी पुप्पो होती, लाइफ काश बहुत हमारे चाचू होते, काश हमारी खाला होती, नहीं है। लेकिन हम हाँ। जाहिर है एक होता है, फील होता है आप जब हम अपना- सबको देखते हैं, हम लोग हाँ। इन लोगों से प्यार कर रहे होते हैं, इतना ज्यादा ख्याल रख रहे होते हैं एक दूसरे का, और हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा आप भी अपना नहीं, जो बॉन्ड देखा ऐसा रखिए, चाहे पुप्पों के साथ हो चाहे खालाओं के साथ हो, कि फिर आप ये बोल ही नहीं सकते कि हाँ ऐसा नहीं है। हमारी खैर अल्लाह का शुक्र है, हमारे सारे रिश्ते चाहे पुप्पुआ हो चाहे खाला हो, हम बचपन से बहुत ही प्यार चाहे नाना नानी हो चाहे दादा दादी। नाना का प्यार हाँ हमने नहीं देखा, उसकी एक कमी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा, नाना और दादा का प्यार, लेकिन नानी दादी ये हमने देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। इन लोगों का
नहीं है, मतलब हमने नहीं दोनों देखा, तरफ हाँ, नहीं दोनों देखा। तरफ ही नहीं देखा हमने। लेकिन ये है कि चले, हमने अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छा प्यार हाँ। देखा और अपने हमें इन रिश्तों से बहुत अच्छा मिला ना, भतीजा भतीजी हमें हाँ। बहुत अच्छे मिले। हमें अभी उनसे हमें ये वाले मतलब रिश्ते नहीं मिले, वो इंशाल्लाह हाँ, आगे मिलेंगे। और ना हमें इन लोगों के अलावा और कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि अगर वो भतीजी मतलब बेटियां जहाँ हो रही होती तो वो लोग बहुत करते हैं कि भाई बहुत बेटे, जहालत का दौर आज तक चल रहा है। तो हमारे यहाँ तो हमें ज्यादा खुशी जितनी भतीजी लड़कियों होने से पे हुई है। और जेंट्स को भी, पप्पा हो चाचू हाँ, इन लोगों को भी हमारे लड़कियां साथ ज्यादा कोई। पसंद है। हम लोग की मतलब हम दोनों दो बहनें, लेकिन हमारे ताया की बेटियां माशाल्लाह वो लोग हैं, फिर हम लोग हैं, फिर चाचू की बेटी। और हमारे यहाँ फर्क नहीं करते कि ये बेटा है तो उसे ऐसी चीज दिलाइए, बेटी हाँ, को उसको दोनों ज्यादा को बराबर बेटियों को दी जबकि जाए। ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही होती हाँ, है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ हमेशा शिकवा, इन लोगों की ज्यादा अच्छे हाँ, तरीके से ज्यादा celebrate लोगों हुई को होती है। शिकवा ही रहता है कि उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें ज्यादा दी जानी थी, चाहे वो कोई ख्वाहिश हो चाहे कुछ भी हो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, लाइफ में ये कमी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लोगों को देखा है कि नाना नानी दादा दादी दोनों का प्यार, और ये जो मैं सुनती भी हूँ कि जो हमारे दादा थे काफी अच्छे थे, बच्चों से और बहुत बेटियों प्यार से करने वाले। तो स्पेशली बहुत हाँ, ज्यादा प्यार। तो हमने ये मिस कर दिया। और नाना तो खैर काफी पहले उनकी डेथ हो गई थी, वो भी लड़कियों से करते थे, लेकिन दोनों को हमने प्यार मिस करते तो कोई बात नहीं। नानी और दादी का प्यार हमने, अब तो खैर दादी मगर नहीं माए है, भी ने फिर भी थोड़ा तो लिया ही होगा, 1 महीने की। तो 1 महीने लिया तो है ना। हाँ, वो क्या प्यार था 1 महीने का। लेकिन फिर भी चले, बाकी बच्चों ने तो देखा है ना बाकी सारा ने प्यार। देखा है, हाँ मैंने नहीं देखा, मतलब हम लोगों ने नहीं देखा, किसी ने भी बस हमारे। हाँ, तो बस यही कमी रह गई लाइफ में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिश्ते हैं, चाहे वो खाला हो, फुप्पो हो, चाचा हो, ताया हो, मामू हो, ममानिया हो, सभी हैं। तो बस ये सारे रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, और इन रिश्तों की कदर करें। बस तो मैं यही कहना चाहूंगी, अभी तो खैर हम कर रहे हैं आपसे बात करने की, अभी हम प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। लेकिन यही है, अगर आप किसी की राह में आज कोई पत्थर रखते हैं तो वो कल आपकी राह में जरूर वो वापस पलट के जरूर आएगा। किसी की राह में पत्थर बिछाते हैं और तो आप पत्थर बिछाएंगे, क्या पता आपकी राह में दीवार आ जाए, हाँ, पूरे बड़े बड़े बड़ी बड़ी ईंटें आ जाए, ईंटें आ सोच जाए। समझ के चलिए। इससे बेहतर है कि आप ऐसे काम ही ना करें जो आपको पलट कर आपको रिटर्न में आपको वही सब कुछ मिले। बच्चों की तरबियत करने से पहले ये सोचा करें कि हम भी वही, आगे हमारे साथ भी वही होने वाला है। और अगर आप अपने इन लॉज की अगर आप नहीं मतलब केयर कर रहे हैं तो आप भी कभी किसी के बनोगे। तो आप ये सोच लिया करें, बाद में आपको ये सोचना चाहिए हमारे बच्चे भी काश हमारे साथ वही कभी ऐसा ना कर दें। तो हम अगर ये ना करते, बाद में ये होता काश हम कभी ऐसा ना करते तो हमारे साथ ये ना होता। तो प्लीज़ सोच लिया करें, किसी की आंखों में आंसू आने से पहले ये सोचा करें कि कल आपकी आंखों में भी आंसू आ सकते हैं। कभी किसी का दिल दुखाने से पहले ये भी सोच लिया करेंगे कोई आपका भी दिल दुखा सकता है। अच्छा, और किसी की हक तलफी करने से पहले ये भी सोचें कि आपकी भी हक तलफी हो सकती है। और मैं आप लोगों को एक और बात भी बोलूँ कि बस अब ये ही वीक है हमारा। अब कल तो वो मतलब कल का शो तो अलग ही होगा फ्राइडे का, क्योंकि इस दफ़ा फ्राइडे को हम कुछ ऐसा नहीं करें। फ्राइडे को हम मतलब कल का शहादत की शब लग जाएगी हजरत अली की, तो हम उन्हीं का शो करेंगे और कल का शो नहीं ना। लेकिन अब मंडे से जो हमारा न्यू वीक स्टार्ट होगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह अब ये ज़रा मखफात और ये डिप्रेशन इसीलिए हमने पहले कर लिया था कि अब आप हमें इस वजह से देखिए, हाँ, रमजान से रिलेटेड हर तरह की बात का बताने का ये मकसद है कि अभी हम माफी के हमारे दरवाजे हाँ, खुले हैं। अभी ये जो हमारे अच्छा, जो ताक रहते हैं, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम सिर्फ सियासत से रिलेटेड बातें क्यों कर रहे हैं। हमने तो पूरी हमने हर तरह की बात की। मतलब लाइफ के बारे में आज बता दिया कि सारी जो बातें आजकल चल रहा है, जो उसे हमारे उसमें फायदा बात होता है, बस ये नहीं कि क्योंकि हम- शायद लोग ना शोज वगैरह देखते नहीं है, मॉर्निंग शोज हो या फिर रमजान ट्रांसमिशन हो, हर तरह की बात हो रही होती है, हर टॉपिक पे बात। क्योंकि 30 दिन हम सिर्फ आपको तस्बीह पढ़ना, नमाज पढ़ना तो नहीं सिखाएंगे ना, हर बात बताएंगे, हर चीज़ जो आपकी। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जब हमारा शो स्टार्ट होता है कि हम दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलेंगे। तो हमने हर तरह की बात, अच्छा लास्ट ईयर तो हमने सोशल मीडिया पे भी बात की थी, हर तरह की बात की। तो कोई ये नहीं कह सकता। हाँ, शुरू के 2 शोज थे जिसमें हमने क्योंकि वो जरूरी थे, वो जरूरी था, महंगाई और लाइट पर हमने ऐसी बात की। करंट इश्यूज तो खैर ये तो हर तरह हाँ, के हैं, और चलते हमने ही रहता वो है। स्टार्टिंग में ऐसी बात की कि सब कुछ हाँ, कराची में गरम गरम हो पता नहीं गया। हम हमारी बात से ही वो गवर्नमेंट हाँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
हम नहीं चाहते ऐसा कुछ, और जो अब गवर्नमेंट है हम ये भी नहीं चाहते थे ऐसा कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम सिर्फ लाइट का जो प्रॉब्लम, गए वो भी नहीं हम चाहते थे, जो आए वो भी हम नहीं चाहते थे, ना ही चाहेंगे। लेकिन जो गए वो फिर भी अच्छे थे, जो आए। लेकिन मैं तो ये बात कहती हूँ, कोई भी जो अपने मुल्क से वफादार नहीं, जो अपने मुल्क के लोगों को वो बुनियादी जरूरियात नहीं दे सकता, मेरी नज़र में वो गवर्नमेंट नहीं किसी काम की। तो बस हम अपने आवाम को अपने उनकी वो जो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, नायक मूवी देखी होगी, उसमें अगर उस जैसा सीएम अगर बन जाते हैं कोई, काफी पहले की, हाँ अनिल कपूर की मूवी जो अच्छा, है हाँ, देखिए तो उसमें वो इस तरह के एक दिन के सीएम ने इतनी जल्दी काम किया था, इतनी जल्दी सारे काम किए। काश के हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा सीएम आए, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए जो हमारे मुल्क के हालात, हमारे सब कुछ लोगों की जरूरियात का ख्याल रखने वाले। इंशाल्लाह कभी देखो तो कभी ऐसा भी होगा। तो बस मैं यही कह रही थी कि कोई ये ना समझे कि हमने जस्ट इसी पे सियासत, तो अगर कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है या कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि हमने सिर्फ ये शोज किए, तो वो प्लीज अपनी गलत फहमी को दूर कर ले। हमने और शहरी में ज्यादा खजला पैनी खा ले बस। हाँ जैसे कि हम अपने हर ब्लॉग में बता रहे होते कि हमारी अगर रोटी तो क्या वो कहते हैं ना, 2 रोटी ज्यादा खा ले। अब हाँ। शहरी में जाहिर खजला पैनी 2 प्याली खा ले और खाओ और खाओ। तो बस यही बात थी। अच्छा हाँ, दूसरी बात थी कि हमारे शो में आवाज क्लियर नहीं आती। किसी का ये भी था कि आवाज क्लियर नहीं आती। हमारे शो में आवाज क्लियर आती है। हाँ, पंखे का अब इतनी गर्मी में हम यहाँ पे अभी एसी ऑन करके नहीं बैठे हुए, ठीक है। हर कोई हमारा बार जाना आना भी होता है। हम देखिए हमारा कोई कर रहे हैं, हम अलग घर में स्टूडियो नहीं है, घर में कर रहे हैं। घर में आप लोग को पता है कि हर रूम में ऐसा नहीं होता यार कि एसी हो, ठीक है ना। हमारे दूसरे रूम में एसी, इस रूम में जहाँ हम कर रहे हैं यहाँ पे एसी नहीं है, ठीक है। तो हम गर्मी में पंखा बंद करके ब्लॉग तो शूट करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन 20 मिनट आधे घंटे की नहीं शूट कर सकते। तो पंखे की आवाज़ आपको आएगी, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। आवाज़ हमारी बिल्कुल क्लियर आती है। या आप लोग तो ये कुछ ही लोग होंगे जो मतलब क्रिटिसाइज करने वाले, जो अगर कह देंगे वैसे मेरे पास नहीं, मैं क्लियर कर रही हूँ बात हाँ। कि अगर ऐसा कुछ आप लोग को लगता है तो वैसे तो गलती से कुछ नहीं बातों होगा। को इग्नोर भी किया गया, हाँ। कुछ बातों को छोड़ भी तो दिया। आज का शो से रिलेटेड किसी ने कहा है, मकाफात से रिलेटेड है, एक वीडियो हमारे पास आई है, वो हम आपको शेयर करते हैं और फिर इस वीडियो का अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पे बात करने के लिए कहा गया है वो है मुकाफात अमल। ये कड़वा सच है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अपने वक्त पर ही समझ में आती हैं, लेकिन फिर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। जिसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते रहते हैं। वालिदैन भी अपने प्यार के आगे मजबूर होकर उनकी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करते रहते हैं। क्या करें, प्यार के आगे मजबूर हैं। बहरहाल जब यही बच्चे बड़े होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो फिर वही सब कुछ उनके साथ होता है। और जब उनके साथ होता है तो फिर उन्हें लग पता जाता है, और वो फिर अपनी ही लगाई हुई आग में जलने पर मजबूर होते हैं और सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, इंसाफ से काम लें, क्योंकि जो कोई भी जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह ताला उसे अपने इंसाफ के ज़रिए रुस्वा कर देता है। लिहाजा हर मामले में अपनी नीयत अच्छी रखें, क्योंकि नीयत अच्छी तो मंजिल आसान। क्योंकि अगर कोई किसी के लिए कुआं खोदता है तो फिर एक ना एक दिन उस कुएं में खुद भी जा पड़ता है, और इसी तरह सज़ा और जज़ा का अमल जारी और सारी रहता है। देखें, दुनियावी परेशानियों से तो कोई भी महफूज नहीं है, बस बुरे वक्त की बुराई से डरना चाहिए। किसी के साथ भी बुरा करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा मकाफात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। और इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, मुकाफात अमल भी रंग लाएगा, मज़लूम भी जालिम बन जाएगा। डरती हूँ साहब अपने वक्त से, किसी का ना हो के इंसान किधर जाएगा। शुक्रिया।
चीकू आइसक्रीम शेक, जिसके लिए मैंने चीकू लिए हैं, 3 से 4 अदद चीकू लिए हैं और आधा किलो के करीब मिल्क लिया है। उसको अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें चीकू डाल रही हूँ। ठीक है, तो डाला हमने। इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, तो हम आइसक्रीम ऐड करेंगे। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही यम्मी शेक है आपके हैं। लेकिन जो लोग डाइट पर हैं वो लोग मुझे कहेंगे कि आप इस तरह की चीज़ें बताते हैं जो हम अपने डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लेकिन कभी तो चलता है। हाँ, कभी कभी से कुछ नहीं होता। अगर ज़्यादा चिल पीना चाहते हैं तो इसमें आइस क्यूब आप अमल अटल है, देर सवेर हो सकती है मगर टल नहीं सकता। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे काम करने से बचें, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करें और अपनी खुद की भी तरबियत इस तरह अभी समझ जाएं। अभी आपके पास टाइम है, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मकाफात अगर आप चाहते हैं आपके साथ ना हो और आपके बच्चों के साथ ना हो तो प्लीज़ आप छोड़ दें अभी सारे काम और अच्छे कामों में लग जाए क्योंकि अभी रमजान क्योंकि शैतान बंद हो चुका है तो रोजे भी सॉरी, वो जरा हंसी आ गई थी क्योंकि सुकैना ने कह दिया था कि शैतान यहाँ आ चुका है। शैतान यहाँ आ गया, तो इसलिए शैतान को हमने भगा दिया है, चला गया है। तो मकाफात की मैं कह रही थी कि अगर देर सवेर हो सकती है लेकिन वो टल नहीं सकता तो प्लीज़ आप ऐसे काम करने से गुरेज करें और बस अब शो को ज़्यादा ही हंसी मजाक वाला हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मकाफात है हमारे आज कोई हंसी मजाक की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो अगर सीरियस टॉपिक को भी हाँ हमने कुछ ज़्यादा हंसी मजाक का कर दिया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम तीनों के चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बस ये वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए क्योंकि बहुत इसमें घपले हुए हैं। जो BTS आएगा उसमें देख लीजिएगा क्या और देखते रहिएगा हमारे चैनल को। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तीनों के चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम का वीडियो अच्छी लगे तो पूरी देख के सब्सक्राइब करें प्लीज़, बिना देखे सब्सक्राइब मत करें। हर वीडियो में हम यही कहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।